गांव देहात में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि जिस बच्चे के जन्म के बाद सौरी में ओझाई शुरू हो जाता है उस बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जब प्रसव गृह में है तो वहाँ पर इलाज शुरू हो गया है इतने छोटे अवस्था में, आगे चलकर क्या होगा ऐसी बात कही जाती है गांव देहात में। हमारा किसी बच्चे को लेकर के आज खबर नहीं है। हमारा यह कहना है कि गांव देहात हो, शहर हो, नगर हो, महानगर हो, योजनाएं इसलिए मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, योजना के शुरुआत से ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। आगे चलकर की योजना सरजमीन पर सफलीभूत नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी एक योजना है अपने गढ़वा जिला मुख्यालय में, आपको हम बताएं, कई बार हमने खबर भी दिखाया है आपको कि गढ़वा शहर का कचरा शहर में ही डंप होता है, यानी कोई डंप यार्ड नहीं है, जिस कारण सालों से शहर का कचरा जो है नदी किनारे डंप किया जा रहा है, नदी में डाला जा रहा है। नदी लाइफलाइन कही जाती है गढ़वा की दानरू नदी, वहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, पहाड़ सा बन गया है। उसी कचरे के निस्तारण के लिए एक डंप यार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। आपको हम दिखाएंगे, हम वहीं पर हैं, सुखबाना गांव है, जहां पर आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। योजना का नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लिखा भी हुआ है, जगह का नाम मौजा सुखबाना। योजना की स्वीकृति भी हुई थी। इतनी राशि आप देख रहे हैं 105,24,69,000 रुपये का खाता प्लॉट रकबा सब दिया हुआ है। अब देख रहे हैं अहाता निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन जब योजना की शुरुआत हुई उसी समय से इसका विरोध भी शुरू हो गया। योजना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तभी हमने शुरुआत में कहा कि जिस बच्चे का जन्म के समय सौरी में ही ओझाई शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने कहा था कि योजना की शुरुआत के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर हर बार जब भी योजना आगे बढ़ने की बात होती है यहाँ के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि शहर का कचरा हम अपने यहाँ गांव में जिस सुखद माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ नहीं चाहते हैं कि शहर का कचरा हमारे यहाँ आवे। अभी कोरोना काल का दौर भी गुजर रहा है, हम कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से गुजर रहे हैं। शहर के लोग भी कहाँ पहुँचे तो गांव में, अपने अपने गांव लोग पहुँचे, इसलिए कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल अच्छा है, हम वहाँ ठीक से रहेंगे, वहाँ हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। और इसीलिए लोगों का कहना है कि हम विरोध इसका कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि शहर का कचरा हमारे गांव में। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर लंबे चौड़े दायरे में अहाता का निर्माण किया गया है। यहाँ पर निर्माण इसके आगे बढ़ाने की बात है कि यहाँ पर डंप यार्ड बनेगा और शहर का जो कचरा है उस कचरा को यहाँ डंप किया जाएगा, उसे कई चीज़ें बनाई जाएंगी, पूरी तरह से प्लांट यहाँ पर अवस्थित होगा। लेकिन अभी योजना आगे बढ़ता उससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ देख रहे हैं वही लोग हैं जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहीं पर लोग निवास करते हैं इसी गाँव में, इसी के डंप यार्ड के आसपास के लोग हैं। हम उनसे बात करें कि आखिर क्या कारण है कि इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। हम आखिर क्या कारण है कि आप लोग के द्वारा, आप इधर आ जाइएगा, क्या कारण है कि आप लोग के द्वारा इस डंप यार्ड का विरोध किया जा रहा है? यहाँ जहाँ पे डंप यार्ड बन रहा है वो उस बाउंड्री के बगल में ही मेरा मकान है, और यहाँ जो है हम लोगों का विरोध करने का मुख्य कारण है कि पानी यहाँ का जल स्रोत खराब हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा, लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा। और यहाँ से शहर का दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, और हम लोगों का कहना है कि कचरा डंपिंग यहाँ न बने। अगर सरकार के ज़मीन का आवश्यकता है तो दूसरा कुछ बनावे, उससे कोई आपत्ति नहीं है यहाँ के जनता को। हम नहीं चाहते हैं कि शहर का कचरा हमारे यहाँ गांव में आवे। क्या कारण है आप लोग विरोध करने का? यहाँ पर शुरुआत जब हुआ था उस समय से भी विरोध हम देखते आ रहे हैं। एक खबर नवीस के नाते हम उस रोज़ भी आए थे जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जुटे हुए थे। आज भी आप लोग हैं, आज भी आप लोग वही विरोध वाला स्वर ही कर रहे हैं। जब भी यहाँ विरोध किया जाता है, प्रशासन ला करके ये उचित रूप से पब्लिक को पिटवाया जाता है, पब्लिक को मारा जाता है, जबरन उसका जो ज़मीन को कब्जा किया जाता है। इसी कारण से मान लीजिए कि इस तरह से होगा तो कौन नहीं विरोध करेगा। बगल में हमारा घर हुआ, ये मकान कमाई करके लगाया गया पैसा, उसमें इन्होंने किसी को, किसी नेता को, किसी को भी इसका परवाह नहीं है।
ठीक है, ठीक है। अब इसका विरोध कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। शहर में भी आप जाते हैं, अब जब शहर का बाईपास का जो रास्ता है उधर से आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कचरा जो है नदी में डंप हो रहा है, नदी में गिराया जा रहा है। क्या ये भी आप नहीं चाहते हैं कि हाँ कचरा हटे? हाँ, एकदम चाहते हैं कि कचरा हटे, लेकिन उचित जगह पर लगाया जाए डंपिंग यार्ड, जहाँ पर आबादी कम हो। यहाँ आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, देख सकते हैं आप। ऊपर नीचे देखिए, हर जगह देखिए। हम लोगों को रहना दुश्वार हो जाएगा, हम लोगों को व्यवस्था करके दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तब मतलब आप क्या चाहते हैं, यहाँ डंप यार्ड नहीं बने या डंप यार्ड बने लेकिन आप लोग को रहने की व्यवस्था हो? डंप यार्ड बने तो सभी का, पब्लिक का जो भी मकान बनाना है वो अपना दे दे, जितना जिसका ज़मीन है सभी सारे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खाली करा दे पूरा बस्ती, यही चीज़ है कहना, यही कहना हमारा काम है। हम चाहते हैं, इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो नदी में कचरा गिराया जा रहा है वहाँ से कचरा हटे, डंप यार्ड यहाँ भी बने। लेकिन जब हम रह रहे हैं यहाँ पर, हमारा आसपास घर है, डंप यार्ड के बीच में भी आप देख रहे होंगे, डंप यार्ड के बीच में भी घर है, तो हम आखिर कैसे रह पाएंगे इस हालात में? जब यहाँ कचरा डंप होगा हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? इसलिए इनका कहना है कि डंप यार्ड अगर बनाने की ही बात है यहाँ पर तो बने, लेकिन पहले हमारे रहने की व्यवस्था हो, तभी हम यहाँ पर डंप यार्ड बनने देंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ बनना ही नहीं चाहिए। हम लोग के यह घर दूरा से नहीं है, हम लोग फुटबॉल पर रोड पर भी रह लेंगे, लेकिन हम लोग की जो यहाँ बन रहा है वो डंपिंग बनना ही नहीं चाहिए। हम लोग की क्या नाम है, यहाँ बनने के लायक रहेगा, पूरा शहर भी खराब हो जाएगा। कोई भी कितना भी सोचेगा तो शहर से हम अलग ले जाकर बिक रहे हैं, लेकिन शहर के नज़दीक भी है। हम ये कहना चाह रहे हैं, शहर भी खराब हो जाएगा। इधर से ढलंगाई उधर भी है। बहुत लोग आक्रोशित हैं इनका। शुरुआत से जब डंप यार्ड जब से बनने की बात यहाँ पर शुरुआत हुई तभी से विरोध शुरू हो गया है। अभी तक इसका हल नहीं निकल सका है कि आखिर क्या होगा, किस तरह लोग समझ पाएंगे, किस तरह उन्हें समझाया जाए, किस तरह यहाँ से अगर डंप यार्ड बनाने की ही बात है तो इनका कहना है कि हमें अलग और कहीं बसाया जाए तभी हम डंप यार्ड यहाँ बनने देंगे। कब बनने देंगे डंप यार्ड? देखिए, पहला तो मुख्य बात है कि जब से इसका शुरुआत आम सभा से होता है, जो आम सभा जो कराया गया है वो एकदम पूरा सरासर गलत है, फर्जी है। आम सभा करा गया है जिसमें हमारे नवादा पंचायत के मुखिया विजय जायसवाल मुखियापति और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, नाम तो भूल रहे हैं, ये अब थाना सब तीनों मिल करके ये सब पूरा नाटक कर करके इस ज़मीन को अपने से कंपनी से या जैसे ही बने पैसा ले करके इन लोग अपने दबाव बढ़ा के इसको जबरदस्ती बाजी। हम लोग जनता को खड़ा बताया नहीं गया शुरुआत में, कुछ नहीं, कोई जान नहीं रहा है। आम सभा के बिना कथा कहा गया है, संविधान में भी कहा गया है कि जब तक आम सभा नहीं तब तक कोई भी कार्यक्रम नहीं। लेकिन यहाँ जाली आम सभा का फोटो कॉपी निकलवा के दिखाया जाए, हम लोग को गाँव वाले को बताया जाए कि हम लोग कौन कैसे किए हैं। सच को सामने ला के तो करे ना, उनकी संपत्ति है वो करे, लेकिन सच्चा तो बतावे। हम लोग नागरिक हैं, हम लोग इस गांव के नागरिक हैं, सारा उम्र इसमें गुजार दिए। अब आप शहर में गंदगी को नहीं पचा पा रहे हैं तो देहात में दीजिएगा तो हम लोग को गंदगी कहाँ बर्दाश्त होगा? जब उन लोग गंदगी को नहीं उठा पा रहा है तो हम लोग इसको किसे उठाएं? जहाँ यहाँ पर देखने अभी हम लोग बिना मास्क के बैठे हैं, खुला में हैं, बिना मास्क के हम लोग जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए तो वही चीज़ बिना मास्क के एक डेग नहीं हिटना है। तो इतना खुला वातावरण को गंदगी बनाया जा रहा है। हमारा गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी शायद में इसमें सत्येंद्र तिवारी विधायक साहब सब इसमें मिलजुल करके इसमें खेला करके इसको इसमें लगा है। हम लोग ने कहा हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग न्यायालय तक पहुँचे पाए और इसका अपना फरियाद को लगा सकें। हम गरीब हैं, हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। हमने हर जगह गुहार लगाई, जिला से लेकर राज्य मुख्यालय तक गए हम, लेकिन हमारी गुहार कहीं नहीं सुनी जा रही। एक नई बात और यहाँ पर सुनने को मिली कि जब इस योजना की शुरुआती के लिए आम सभा होती है वो आम सभा भी फर्जी कराई गई। जैसा इनका कहना है कि आम सभा के बाबत हमें कोई जानकारी नहीं मिली, हो सकता है हमारा सिग्नेचर भी हो, हमारा हस्ताक्षर भी उसमें हो, तो फर्जी है, इसलिए कि हम उसमें शामिल नहीं हुए हैं, पूरे गांव के लोग शामिल नहीं हुए हैं। साथ इनका कहना है कि जिस तरह हम खुले माहौल में यहाँ पर रह रहे हैं, हर परेशानी से हम दूर हैं, कोलाहल से हम दूर हैं, लेकिन शहर के कचरा जो है हमारे यहाँ जब आ जाएगा तो हम सभी बीमारी के जद में आ जाएंगे, ऐसी संभावना इनके द्वारा कही जा रही है।
आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग के कचरा डैम भी यहाँ न बनना चाहिएगा। हमको चाहना है कि सरकारी ज़मीन है, कुछ ज़मीन कुछ कारखाना भी बन सकता है, मगर वो चाहते हैं, मगर कचरा डैम नहीं बनना चाहिए। हमको सरकार भी दिए हैं और सरकारें हम लोग अपना सा मकान बनाए हैं, उस भी हम हटाने चाहते हैं तो हमको भी देने चाहते हैं। और हमको कचरा डैम यहाँ नहीं बनना चाहते। न ककोला तालाब है, न अहरा है, मगर मेरा ककोला इतना लोगों के अथी ककोला लाइन ऊपर से देगेगा तो इसमें ककोला बीमारी फैलेगा। अब हम लोग मुंह में ना जाब लगाएंगे, मगर हम आँख खोल के देखे हैं कि हम लोग जाब नहीं लगाएंगे कि मेरा पहाड़ तर है कि हमको घर दूरा के चाहते हैं कि हमको ठीक रहना चाहिए, मगर यहाँ नहीं बनना चाहिए। अगर दूसर चीज़ बन लगा तो हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर दूसरा किसी विकास योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा तो हम तैयार होंगे। हम किसी सूरत में डंप यार्ड के लिए राजी नहीं होंगे, डंप यार्ड बनाने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। हम जो शुरू से विरोध करते आ रहे हैं और विरोध हमारा जारी रहेगा। तब यहाँ पर निश्चित रूप से समझने वाली बात है कि आखिर शहर का जो कचरा नदी में डंप हो रहा है, नदी जो भरता जा रहा है, एक तो सरस्वती नदी विलीन हो गई कचरा से ही, अब दूसरी नदी एकमात्र बची हुई है गढ़वा के लिए दांदो नदी जो लाइफलाइन कही जा रही है, उस नदी में भी कचरा डाला जा रहा है। तो दूसरी तरफ डंप यार्ड उसी के लिए बनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब शुरुआत से ही विरोध इसका शुरू हो गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और राजनीतिक नुमाइंदे इस परेशानी का क्या हल निकालते हैं और कब तक यह डंप यार्ड बनकर तैयार हो पाता है, इनके परेशानी का क्या हल निकलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। और शहर जो नदी का जो में कचरा जो डाला जा रहा है वह वहाँ से हटकर नदी कब पूरी तरह से अस्तित्व में आ पाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनीष एवं सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों की तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक क्यूरिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।